बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तारीखी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। इससे पहले जो वीडियो हमने शुरू की सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के, तो वहाँ हम उन हालात तक पहुँचे थे कि फ्रांसीसी जोसलीन सानी ने अरोहा शहर के अंदर जो अरमनी ईसाई थे उनके साथ साजबाज की और शहर के दरवाजे खुलवा कर वो शहर के अंदर दाखिल हो गया। इस मौका पर जो कलादार था मुसलमानों का, उसने भी बड़ी ध्यान तो अक्लमंदी से काम लिया। उसने ज़्यादातर मुसलमानों को किले के अंदर ले जाके किले के दरवाजे बंद कर दिए और मुकाबला करने की ठान ली। साथ ही उसने तेज़ रफ्तार कासद नूरुद्दीन और सैफुद्दीन दोनों की तरफ भिजवा दिया। अब किले के अंदर इस जोसलीन ने मज़ालिम का सिलसिला शुरू कर दिया। उधर जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पता चला कि जोसलीन जो है वो अरोहा शहर में जो है वो दाखिल हो गया है, तो उसके गज़ब और गुस्से की इंतहा न थी। चुनाचे वो अपना लश्कर लेकर निकला और बड़ी तेज़ी से उसने अरोहा शहर का रुख किया। उधर सैफुद्दीन को भी खबर हो गई कि जोसलीन हमलावर हुआ है अरोहा पर। वो भी अपना लश्कर लेकर जो है अरोहा की तरफ चल पड़ा। अब दोनों भाई नूरुद्दीन और सैफुद्दीन मार धाड़ करते हुए बड़ी तेजी से अरोहा शहर का रुख कर रहे थे। नूरुद्दीन पहले अरोहा पहुंच गए और आते ही उन्होंने जोसलीन पर हमला कर दिया। वो इंतहाई गुस्से और गज़बनाक की हालत में थे। आपका पहला जो हमला था वो ही जोसलीन को ले गया। और दूसरी बात ये हुई मुसलमानों के हक में कि सामने की तरफ से जब सुल्तान हमलावर हुआ तो पुष्ट की तरफ से कलादार ने जोसलीन के जो है लश्कर पर तीर अंदाजी शुरू कर दी। इस तरह ये जंग शाम तक जारी रही और जोसलीन के लश्कर की तादाद तकरीबन सारी ख़त्म कर दी गई। जोसलीन अपने 20 सरकर्दा सलारों के साथ फसील के एक बुर्ज के अंदर जाकर छुप गया। इस मौका पर एक मुसलमान ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। उसने वहाँ बारूद फेंक के आग लगा दी और जिसका असर ये हुआ कि वो 20 के 20 तो सरदार तो मर गए, लेकिन जोसलीन एक तरफ था, ये बच गया। ये रात के अंधेरे में भेष बदल कर अरोहा से फरार होने में कामयाब हो। अब ये जो शहर था अरोहा, इस पर सलीबियों की नज़र थी। ये कभी अरोहा की रियासत थी और इसके तहत बहुत से शहर थे। इसे इराक का जो है इराक की आंख का तारा ख्याल किया जाता था और सलीबियों का ये इरादा था कि इस पर कब्जा करने के बाद जो दूसरे शहर हैं दमिश्क, होम्स और मकबरा, उनको भी अपने गिरफ्त में लिया जाए। चुनाचे जब जोसलीन नाकाम रहा तो यूरोप के अंदर जो है एक आग लग गई कि जोसलीन को शिकस्त हुई है। ये चूँकि फ्रांसीसी था लिहाजा सबसे पहले फ्रांसीसी ही हरकत में आए। साथ ही जिस तरह पहली सलीबी जंग एक राहब पीटर के कहने पर शुरू हुई थी, इस तरह इस बार भी जो है वो दूसरी सलीबी जंग की इब्तदा हुई और वो भी एक राहब जो है बर्नार्ड के कहने पे शुरू हुई। ये बर्नार्ड तकरीरें करने का बड़ा माहिर था, बड़ा अच्छी तकरीरें करता था। चुनाचे जब अरोहा में जोसलीन शिकस्त खा के भागा तो इसने जगह जगह जो है फ्रांस के अंदर तकरीरें करना शुरू की और लोगों के अंदर इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक आग भड़का दी। गांव के गांव, शहर के शहर खाली होकर जमा होने लगे कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ सलीबी जंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ
विजले के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस तलब की गई फ्रांस में, और जिस पर नीचे तबके के लोग नहीं, उमरा भी दाखिल हुआ और अहद किया कि सलीबी जंग में हिस्सा लेंगे। इसमें खुद फ्रांस का बादशाह लोई हफ्तम भी शामिल हुआ। उसने राहब बर्नार्ड से सलीब लेके अपनी छाती पर लगाई और अहद किया कि मैं इस सलीबी जंग में बजाते खुद शामिल हूँ। फ्रांस में ये काम करने के बाद राहब बर्नार्ड ने जर्मनी का रुख किया। वहाँ जर्मनी के हुक्मरान कार्नट स्वयं से मुलाकात की। पहले तो उसने शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इसने चापलूसी से काम लेते हुए और अच्छी तकरीरें करते हुए उसको भी आमादा कर लिया। इस तरह दोनों बादशाह जो है वो एशिया में दाखिल होकर मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गए। इब्न असीर कहता है कि इन दोनों के पास 9 लाख का लश्कर था, और फिर इसके अलावा 50,000 औरतें जो है घोड़ों पर सवार नेज़ों से मसल्ला होकर वो इनके अलावा थी। और साथ ही मगरबी मुवर्रिखीन भी इसको तस्लीम करते हैं कि इन औरतों में ज़्यादातर जो है वो फशा औरतें भी शामिल हो गई थी। चुनांचे ये सारी तैयारी करने के बाद रसद को सारा सामान, रसद ज़रूरत का सामान जो है वो तैयार किया गया, और 9 लाख के इस लश्कर ने यूरोप से जो है कस्तंतुनिया का रुख किया। कस्तंतुनिया पर उस वक्त यूनानियों की हिम्मत थी। बादशाह का नाम मैनुअल अव्वल था। चुनांचे ये वहाँ पहुँचे। मैनुअल ने डरते डरते इनकी खातिर तो की, लेकिन वो तंग था कि 9 लाख के इन लोगों को काम ठहराए। यूनानी भी तंग पड़ गए कि ये किधर से हमारे पास आ गए, लिहाजा उन्होंने बेदारी का इजहार करना शुरू कर दिया। चुनांचे यूनानी इनकी रहनुमाई करते हुए दोबारा फास्फोर्ट को पार करके अनातोलिया में दाखिल हुए। अनातोलिया में दाखिल होने के बाद फ्रांस के बादशाह लोई हफ्तम और जर्मनी के बादशाह कार्नट थोम ने 2 अलग-अलग रास्तों से आगे बढ़कर निकिया की बंदरगाह तक पहुंचने का फैसला किया। चुनांचे अंदरूनी हिस्से से जर्मनी का बादशाह कार्नट रवाना हुआ, और मुवर्रिखीन लिखते हैं कि वो अनातोलिया के मैदानों में दाखिल होने के बाद शेर की कचार में आन पहुँचे थे, इसलिए कि उन पर ज़रब लगाने के लिए सल्जूकी सुल्तान मसूद अव्वल बिल्कुल तैयार था। मसूद सल्जूकी ने अपने लश्करियों को पहाड़ के ऊपर फैला दिया, चोटियों पर। जर्मनी का बादशाह जब पेशकदमी करता हुआ आगे बढ़ा तो पहाड़ की चोटियों से अशरातुल अर्द की तरफ तुर्क निकले, और उन्होंने जर्मनों पर हमला आवर होकर जो है उनका कत्लेआम करना शुरू कर दिया। यहाँ मगरबी मुवर्रिखीन लिखते हैं कि सुल्तान मसूद सल्जूकी के लश्करियों ने कार्नट के 10 हिस्सों में से 9 का खात्मा कर दिया, और एक हिस्से को लेकर वो बमुश्किल निकिया की बंदरगाह तक पहुंचा। वहाँ उससे पहले ही फ्रांस का बादशाह लोई हफ्तम पहुंचा हुआ था। जब उसे सलीबियों के इस जो है बर्बादी का इल्म हुआ तो मगरबी मुवर्रिखीन लिखते हैं कि दोनों जो है वो बादशाह एक दूसरे से गले मिलकर बड़े रोए और अहद किया कि आगे बढ़ें। क्योंकि जर्मनी का बड़ा नुकसान हो चुका था, उसने ऐसा किया कि लोई से कहा कि मैं सर्दियाँ कस्तंतुनिया में गुजारूंगा, और कस्तंतुनिया वापस जाने के बाद वो जर्मनी चला गया ताकि मज़ीद बड़ा लश्कर लेके आए। अब इस लोई हफ्तम ने आगे बढ़ना शुरू किया। जिस रास्ते पे इसने जाना था वहाँ भी सुल्तान मसूद सल्जूकी ने अपने जो है जंगजू मुकर्रर किए हुए थे। लोई ने अपने पूरे लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा आगे जाफरी की ईमानदारी में दिया, दूसरे हिस्से में खुद था। अब लोई ने अपने सलार जाफरी से कहा वो जो सामने चोटी है पहाड़ की,
तुम उस चोटी पे जाकर रुको और मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब इस लश्कर में फ्रांस के बादशाह की मलका एलिज भी शामिल थी। उसने देखा सामने नीचे वादी में बड़ी खूबसूरत वादी अर्थात था, बस उसने जाफरी से कहा पहाड़ के ऊपर नहीं, नीचे वादी में क्याम करते। जाफरी मलका की बात मान गया, नीचे उन्होंने क्याम किया और यूं ही उन्होंने क्याम किया, पहाड़ के ऊपर से जो है वो तुर्क आए और उन्होंने हमला करते हुए जो है जाफरी के लश्कर को जो है मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। जाफरी बड़ी मुश्किल से बचा, मलका ने भी अपनी जान बड़ी मुश्किल से जो है महफूज की। साथ ही सल्जूकी तुर्क फिर उस हिस्से पर भी हमलावर हुए जो पीछे पीछे लोई हफ्तम की कमानदारी में आ रहा था। इस तरह दोनों लश्करियों को बेपनाह नुकसान उठाना पड़ा और मगरब मुअर्रिखून का कहना है कि अगर लोई के लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें से 3 हिस्से सल्जूकी सुल्तान मसूद के जो है जंगजू ने ख़त्म कर दिए, सिर्फ एक हिस्सा लेके वो वहाँ पहुँचा। अब उसने आगे बढ़ते हुए अतालिया की बंदरगाह का रुख किया। अतालिया पहुंचकर अब उसने खुशकी का सफ़र छोड़ दिया कि मसूद सल्जूकी के लश्करी पता नहीं कहाँ तक उसका ताक़ब करेंगे। वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए अंताकिया पहुंचा। अंताकिया का हुक्मरान रीमेंट फ्रांस के बादशाह लोई हफ्तम की बीवी एलिज का चचा था। उसने बड़ी भगत की खिदमत की। यहाँ पर जो है अंताकिया में वो जो औरतें थी 50,000, उन्होंने बड़ी बेहयाई का मुजाहरा किया और इस बेहयाई में फ्रांस के बादशाह की मलका भी शामिल थी। बादशाह को ये भी पता चल गया कि इसके तल्लुकात रीमेंट से भी हैं, लिहाजा उसने कहा यहाँ से कूच करो। जब इस शुबे का इजहार मलका से किया गया तो मलका ने उससे तलाक लेने का इरादा कर दिया। याद रहे ये यही मलका थी जिसने इस लोई हफ्तम से तलाक ली। उसके बाद इसने इंग्लिस्तान के बादशाह से शादी की और उसी से ये रिचर्ड पैदा हुआ जो सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने आया और नाकाम वापस गया। बहरहाल सलीबियों का ये लश्कर अब अंताकिया से यरूशलेम की तरफ बढ़ा। कुछ दिन बाद जर्मनी का बादशाह भी समुद्र के ज़रिए अक्का शहर से होता हुआ यरूशलेम पहुंच गया। अब इनकी तादाद फिर पहले की तरह उतनी होगी जैसे ये शुरू में लेके चले थे। यहाँ बाल्डून हुक्मरान था यरूशलेम, उसके साथ सलाह मशवरा किया गया। बाल्डून पहले ही चाहता था कि जो यरूशलेम की मेरी ममलकत है इसमें मज़ीद तोसी की जाए। उसने फैसला किया कि मुसलमानों के इलाकों पर हमलों की इब्तदा कर दी जाए। चुनांचे तीनों बादशाहों ने अपने लश्कर को मुतहद किया और फैसला ये किया कि सबसे पहले तारीखी शहर जो है दमिश्क वो मुसलमानों से छीना जाए। ये फैसला करने के बाद ये सलीबियों का मुतहदा लश्कर जो है वो आंधी और तूफान की तरह जो है वो दमिश्क की तरफ बढ़ा। दमिश्क का हुक्मरान उस वक्त एक शख्स मजीदुद्दीन था। बड़ा आमक और नलायक किस्म का ये शख्स था और इसमें कोई कौमी जज्बा भी नहीं था। लेकिन उसका वज़ीर मोइनुद्दीन बड़ा सियाना और बड़ा अक्लमंद था। उसने फैसला कर लिया कि मुकाबला करूँगा और साथ ही अपनी मदद के लिए नूरुद्दीन सैफुद्दीन को भी तलब कर लूँगा। चुनांचे मारदार करता हुआ सलीबियों का ये लश्कर दमिश्क की तरफ बढ़ा। इससे के आगे जो हालात हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के, वो हम आपके सामने अगली जो है वो वीडियोज़ में पेश करेंगे। जाते जाते मैं फिर आपसे गुजारिश करूं कि मज़ीद हालात एक ही नशिस्त में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मेरी किताब है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मतलब, आप इसका मुताला कर सकते हैं।
ख़त्म करते हुए गुजारिश करूं कि मेरे इस चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। इसके साथ अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।